साथियों नमस्कार। हमने आपको इसके पहले भी बहुत सारी न्यूज़ दिखाई है कि बोगस वोट हुआ है। अभी अभी हमने हमारे चैनल पर जो आपको न्यूज़ दिखाई थी कि सुलेखाताई कुमारे मैडम ने जो बोगस वोटों के बारे में बताया और जो कुछ घटनाएं घटी उसके बारे में भी हमने आपको न्यूज़ दिखाई। अभी आज हम आपके पास में एक स्पेशल न्यूज़ लेकर आए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो उम्मीदवार खड़े थे उनको धमकी मिली थी, यह हमें पता चला है। तो सबसे पहले उनका परिचय लेकर जानते हैं कि क्या क्या उनके साथ में हुआ है। तो सबसे पहले मैडम आपका परिचय बताएं। लक्ष्मी निमारचंद चौधरी, वार्ड क्रमांक 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष की उम्मीदवार। कहाँ से? बीड़गांव, तरोड़ी खुर्द, पांडुरना नगर पंचायत। तो क्या क्या हादसे हुए आपके साथ वहां पर जब आप चुनाव में खड़ी थी? हादसे सर, सबसे पहले तो बोगस मतदान, जिसको रोकने के लिए हमने बारंबार निवेदन किए, परंतु उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जैसे कि वैसे ही यादी में रहे, उनको इधर उधर नहीं किया गया। परंतु उनके जो पदाधिकारी थे या कार्यकर्ता थे, उनके हिसाब से उनको शिफ्टिंग किया गया। उनको जिस वार्ड में लड़ना था वहां उसको शिफ्टिंग किया गया, उनके रिश्तेदारों को। दूसरी चीज ऐसा कि जो बोगस मतदान थे वो 8 तारीख को जो यादी प्रसिद्ध हुई उसमें कहा कि आपको जो आक्षेप लेना है आप ले लीजिए। हमने आक्षेप लिया। उसकी तारीख थी 13 तक, उसके बाद वो तारीख बढ़ के 17 हुई। उसके बाद में 31 तारीख को जो यादी प्रसिद्ध हुई, जो फाइनल हुई, उसमें भी वो हमको एग्जैक्ट ही दिखे, कुछ उसमें फर्क नहीं आया। तो हमने कहा कि सर ये हमारे ऑब्जेक्शन लेने के बावजूद भी ये जैसा का वैसा है, कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन के आप जब फॉर्म भरेंगे उसके कुछ दिन पहले तक या उसके बाद में जो पुरवनी यादी मिलेंगी उसमें ये क्लियर हो जाएगा, या कैंसिलेशन का इसमें आपको ठप्पा मिलेगा। तो आप उसको डबल आईडी प्रूफ से, जैसे आधार कार्ड है, इलेक्ट्रिक बिल है या राशन कार्ड है, उससे प्रूव करके, या नहीं होता है तो आप उसको इलेक्शन पीरियड में रोक सकते हैं। उसी आधार पे हमने जो बाहर से वोटिंग आए उनको रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने ये कहा कि ये मतदार यादी में है तो ये वोटिंग करेंगे। तो फिर हमको पहले क्यों कहा गया था कि डबल आईडी प्रूफ से इनको कैंसिल किया जाएगा या वोटिंग देने से रोका जाएगा। बस मेरा इतना ही कहना है। तो ये भी पता चला है कि आपको कोई धमकी भी मिली है कि क्या मिली है? उन्होंने जब हमने आवाज उठाया तो उन्होंने ये कहा कि अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। तो आपके वार्ड में जो वोट थे या वो कम ज्यादा हुए उसके बारे में? मेरे वार्ड का लगभग सेम था, परंतु जब दूसरे वार्ड के कैंडिडेट के साथ कुछ होता है, जब हम एक साथ खड़े हैं तो एक दूसरे के लिए हमको लड़ना पड़ता है। मेरे वार्ड में लगभग सब कुछ ठीक ठाक ही था, उतना ज्यादा गलत नहीं था, पर 6 नंबर वार्ड में बहुत ज्यादा गलत हुआ। उसके बारे में आपको छाया गौतम बताएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम छाया गौतम है। मैं नगर पंचायत बीड़गांव 6 नंबर वार्ड से उम्मीदवार थी। और जब हमने बोगस वोटिंग की लिस्ट बनाई थी तो सीओ सर ने बोला था कि अगर बोगस मतदान है तो इनको डबल आईडी प्रूफ लेके आप रोक सकते हैं। और जब मैं उस दिन बोगस मतदान को रोक रही थी, उस दिन वहाँ के पे जो अधिकारी बैठे थे वो अधिकारियों ने मुझे बोला कि यादी में नाम है तो इनके वोटिंग होंगे, लेकिन हमें 100% पता था कि ये गांव के मतदान है। और हमें वो एग्जैक्ट उनका गांव का नाम, तालुका प्लस जिला, ये भी हमें सब पता था। हमने बोगस वोटिंग नहीं होने दी। उतने टाइम एक बार के वो बोगस वोटिंग वाले रिटर्न गए थे। रिटर्न जाने के बाद में उनके साथ में बाल्या बोरकर करके कोई आया था, वो भाजपा का पदाधिकारी था। वो आया और उसने अपने सामने सीओ को बुला के, यानी सीओ और बाल्या बोरकर के सामने बोगस मतदान करवाए गए। तो हम लोगों से वो नहीं माने तो हम लोगों ने अपनी नेता अवंतिका मैम को बुलाया और हमने उनको वहाँ का सारा बताया कि मैम यहाँ पर ऐसे बोगस वोटिंग चल रहे हैं। और फिर हम सभी, हमारे वार्ड नंबर 6 के सभी नागरिक आए और सभी नागरिक ने बोगस वोटिंग रोकने की कोशिश की। वो कोशिश हुई और उसके बाद में हमारे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ। और उसके पहले भी बातें हो रही है कि अभी इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है, ऐसी हमको धमकी मिल रही है। अभी क्या कर लेंगे आगे हम देखते हैं, ऐसा हमें धमकी बहुत ज्यादा मिल रही है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका क्या अगला काम होगा?
सर अगला काम हम भी अभी सबसे पहले तो जैसा हमारा गुना दाखिल किया है तो उस हिसाब से उनका भी गुना दाखिल हमने भी तकरार की है, हमारा भी उनके खिलाफ गुना दाखिल होना चाहिए। उसके बारे में हम सोचते हैं सर, अगर हमारी तकरार नहीं होती है तो हम आगे और सोचेंगे। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह से बोगस वोट हुआ है? जनता से यही अपील है कि बोगस मतदान हुआ, उसमें जनता क्या कर सकती है? अधिकारी साथ देते तो जनता क्या करेगी? जनता तो आवाज उठा सकती है। जनता तो साथ में ही है ना, जनता साथ में ही, इसीलिए जनबल दिखा, इसीलिए तो गुना दाखिल हुए हैं ना।